अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बेसिकली मिनिमैक्स एल्गोरिथम जो कि एक टिक टैक टू गेम पे इम्प्लीमेंट किया गया है, इसका असाइनमेंट हमें दिया गया था, तो उसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो बेसिकली कि कोड किस तरीके से काम करता है। तो पहले जो है कोड को देखेंगे कि ये किस तरीके से काम कर रहे हैं हमारे दोनों, और फिर इन दोनों की जो है इन दोनों को चला कर दिखाएंगे एंड देन इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो बेसिकली एक टिक टैक टू का गेम क्रिएट किया गया है जिसमें हमारे पास एक जो है ह्यूमन प्लेयर एक एआई प्लेयर के साथ खेल रहा होगा। इसमें एक तो चीज़ ये रखी गई है कि सबसे पहली टर्न हमेशा ह्यूमन की होगी, राइट। और उसके बाद फिर जो है एआई जो है मिनिमैक्स एल्गोरिथम के थ्रू अपनी टर्न कैलकुलेट करेगा और बेस्ट ऑप्टिमल टर्न अपनी वो चलेगा। तो अगर कोड को देखें, कोड में जो है एक तो 3x3 का बोर्ड इनिशलाइज कर दिया गया है, जिस तरह के टिक टेक टो में होता है। एआई और ह्यूमन के लिए जो है एक्स और ओ के सिंबल्स असाइन कर दिए गए हैं, राइट। अच्छा, ये दो चीज़ें जो हैं बेसिकली मिनिमैक्स एल्गोरिथम जो है इसको कि कितनी बार रन हो रहा है चेक करने के लिए, ताकि इसको फिर अल्फा बीटा प्रूनिंग के साथ कंपेयर कर सकें। तो दो चेक्स लगाए हुए हैं। टोटल चेक जो है वो टोटल थ्रू आउट द गेम कितनी नंबर ऑफ टाइम जो है ये हमारा एल्गोरिथम रन किया है उसका काउंट रख रहा होता है, और करंट चेक जो है वो एक करंट टर्न पे कितनी बार रन किया है उसका चेक रख रहा होगा। बाकी कुछ हेल्पर फंक्शन सिंपली बनाए हुए हैं बोर्ड प्रिंट करने के लिए। ये वाला जो है सिंपली जब विनिंग चेक करने के लिए हम थ्री रॉस हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली या फिर डायगनली चेक करते हैं, वो चेक करने के लिए चेक विनर वाला फंक्शन यही सिंपली काम कर रहा है कि है ये हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली और डायगनली हर पोजीशन में चेक कर रहे हैं देयर आर एनी विनर्स, और अगर कोई विनर है तो वो इनके सिंबल्स यानी एक्स जीरो के हिसाब से रिटर्न कर देता है, या फिर अगर सारा बोर्ड फिल हो चुका है, कोई भी विनर नहीं है, तो वो बेसिकली टाई रिटर्न कर देता है, राइट। बाकी अवेलेबल मूव का हेल्पर फंक्शन ये सिंपली ये काम कर रहा है कि हमारे 3x3 के उस बोर्ड पे जितने भी एम्प्टी सेल्स हैं उनके इंडेक्सेस रिटर्न कर देता है 0001 इस फॉर्मेट में, राइट। ये हमारा मिनिमैक्स एल्गोरिथम का बेसिकली कोड है, और यही उसी के साथ हेल्पर फंक्शन है जो बेसिकली हम कॉल कर रहे होते हैं हर अपने एक ह्यूमन की मूव के बाद। अच्छा, गेम का फ्लो यहाँ पे देख सकते हैं, ये चलेगा तो भी पता चल जाएगा। इसमें बेसिकली ह्यूमन की पहली टर्न होती है। ह्यूमन अपने जो भी पोजीशन उसने इंटर करनी होती है वो इंटर करता है, और उसके बाद जो है हमारा इफ़ कोई भी विनर नहीं हुआ है, राइट, विनिंग चेक करता है। अगर तो कोई विन करके है तो फिर वो विनिंग क्या कहते हैं रिटर्न करवा देता है, या टाई हो गया तो वो टाई रिटर्न करवा देता है। और अगर कोई विन नहीं किया है देन फिर ये होता है कि हमारी एआई की टर्न आती है, राइट। और एआई की टर्न के लिए हमने अपना हेल्पर फंक्शन कॉल कर देते हैं बेस्ट मूव वाला। अब यहाँ पे ये सिंपली क्या काम कर रहा है कि इसमें ये फंक्शन जो है ना दो स्टेप्स में, दो फॉर्मेट्स में कह सकते हैं कि काम कर रहा होता है, एक मैक्सिमाइजिंग और एक मिनिमाइजिंग। वो बेसिकली इस तरह काम कर रहा होता है कि इस फंक्शन का मकसद ये है कि एआई के लिए यानी अपने लिए जो है स्कोर को मैक्सिमाइज करना ज़्यादा से ज़्यादा, और ह्यूमन के लिए स्कोर को मिनिमाइज करना, राइट। तो उसके लिए यहाँ पे अब बेसिकली काम इस तरीके से चल रहा होता है कि इस वक्त एआई की टर्न है। तो हम ये करते हैं कि जितने भी हमारे पास अवेलेबल मूव्स हैं वन बाय वन हर मूव्स के लिए चेक करते हैं कि एआई का इस पे क्या स्कोर बन रहा है, राइट। और उस पे जो है हम अपने मिनिमैक्स एल्गोरिथम को कॉल कर लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली ये फॉल्स जो चीज़ शो कर रही है, ये शो कर रहा है इफ इट इज़ मैक्सिमाइजिंग और नॉट। यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये अभी मिनिमाइजिंग के लिए हमने कॉल किया है, राइट। कि एआई की टर्न हो गई है और उसके बाद जो है वो ह्यूमन के लिए मिनिमाइज करेगा स्कोर को। और ये बेसिकली मिनिमैक्स जो है एक रिकर्सिव फंक्शन है। अब इसमें इस तरीके से काम चल रहा होता है कि वन बाय वन हर क्या कहते हैं डेप्थ में रिकर्जन के थ्रू जाते रहते हैं, और हर पॉसिबल मूव जो है वो प्ले करके उस पे आइदर विन हुआ है तो स्कोर को वन ऐड, इफ इट्स अ टाई तो स्कोर जो है एज इट इज रहता है, और इफ क्या कहते हैं लूज हो रहा है यानी एआई के लिए लूज हो रहा है यानी ह्यूमन विन कर रहा है, तो फिर वो जो है स्कोर एआई के लिए -1 होता जाता है, राइट। तो ये हर पॉसिबल मूव चेक कर रहा होता है, राइट। और बेसिकली
रिकर्जन के थ्रू जितने भी डेप्थ में जाके जितने भी ये पॉसिबल मूव्स चेक कर सकते हैं वो सारी चेक करते हैं, और इन द एंड एआई के लिए जो बेस्ट पॉसिबल मूव जिस पे जो है स्कोर सबसे हाई हो रहा होता है और ह्यूमन के लिए स्कोर सबसे लो हो रहा होता है, वो मूव ये बेसिकली चूज कर रहा होता है, राइट। तो ये चेक इस तरीके से पता लगता है कि इस मैक्सिमाइजिंग में हम ट्रू या फॉल्स डाल देते हैं, इससे हमें पता लग जाता है कि मैक्सिमाइजिंग के लिए भी काम कर रहा है इसका फंक्शन या मिनिमाइजिंग के लिए। मैक्सिमाइजिंग के लिए काम कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि ये एआई की मूव के लिए कैलकुलेट कर रहा है, तो वहाँ पे जो है ये स्कोर को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहा होता है, राइट। और अगर ये यहाँ और अगर ये मिनिमाइजिंग के लिए काम कर रहा होता है तो फिर वो ह्यूमन की टर्न है और वो इसके लिए स्कोर को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा होता है, और इस तरह इन द एंड जो हमारे पास बेस्ट रिजल्ट रिटर्न हो जाता है इसमें। और दूसरा जो हमारा अल्फा बीटा प्रूनिंग है उसमें फ़र्क ये है कि इसमें जो है यहाँ पे हर पॉसिबल मूव को जो है ना ये जाके चेक करता है, राइट। तो इसकी अगर एग्जाम्पल के लिए ये क्लास में एक स्लाइड थी, राइट। ये तो ये समझ स्लाइड जो है समझने वाली है, ये जो है ना मैक्सिमाइजिंग और मिनिमाइजिंग फंक्शन को बेसिकली शो कर रहे हैं। अपर ट्रायंगल जो है ये मैक्सिमाइजिंग फंक्शन रन हो रहा है इन तीन सब फंक्शंस पे, राइट। और ये लोअर ट्रायंगल्स जो जिसके पॉइंट डाउनवर्ड है ये जो है मिनिमाइजिंग फंक्शन है, राइट। तो ये अपने चाइल्ड्स में जो है मिनिमम स्कोर सेलेक्ट करते हैं, राइट। और ये वाला जो है जो टॉप वाला है ये जो है अपने इन चाइल्ड्स में मैक्सिमम स्कोर सेलेक्ट कर रहा हो। तो हमारा मिनीमैक्स फंक्शन बेसिकली इस तरीके से काम कर रहा होता है, वो हर पॉसिबल रोड को जाके जो है एक्सप्लोर करता है। अल्फा बीटा प्रूनिंग में हम थोड़ी सी होशियारी ये करते हैं, राइट, कि कंसिडर किया हमारे पास ये मैक्सिमाइजिंग फंक्शन है, इसके तीन चाइल्ड्स हैं, राइट। और फर्स्ट हमने उसका ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं, तो उसके ऑप्शन में हमें एक्सप्लोर करके पता लगा कि यहाँ से जो है हमारे पास सबसे लोएस्ट मिनिमाइजिंग स्कोर आ रहा है 4। तो हमें अपना पता चल गया कि लोएस्ट मिनिमाइजिंग स्कोर 4 है। अच्छा, हमें ये पता है कि हम मैक्सिमाइजिंग फंक्शन जो है अपने इन तीनों चाइल्ड्स में से हाईएस्ट स्कोर कैलकुलेट करेगा, राइट। तो जब इसका हम ऑप्शन 2 एक्सप्लोर करने जाते हैं तो वहाँ पे हमें क्या चीज़ मिली, हमें पता चला कि भाई ये इस 4 से भी छोटा एक यहाँ पे स्कोर आ रहा है। हमें पता है ये वाला फंक्शन स्मॉलेस्ट स्कोर सेलेक्ट करेगा, राइट। और हमें ये भी पता चल गया है कि इस वक्त स्कोर जो है इस ऑप्शन ए से जो है छोटा आ गया है। तो अब हमें पता है कि इस ऑप्शन में या तो स्कोर, अब ये क्योंकि मिनिमाइजिंग फंक्शन है तो या तो ये सबसे छोटा 3 या अगर इससे कोई और छोटा आ जाता है उस उसी को सिलेक्ट करेगा, यानी हमारे पास आंसर हमेशा आना है 3 या 3 से लेस। और हमें पता है कि हमारा जो मेन फंक्शन है उसे मैक्स चाहिए, और हमें ऑलरेडी पता है कि हमें 4 जो है मैक्स मिल चुका है। और यहाँ से हमें अब 4 से ज़्यादा अब 4 से ग्रेटर कुछ नहीं मिलना, राइट। तो हम इसके बाकी के ऑप्शन जो है वो एक्सप्लोर ही नहीं करते हैं। सिमिलरली इस केस में ऑप्शन सी में भी यही काम होता है कि हमें 4 से ऑलरेडी छोटा मिल गया है, तो अब हमें ये यकीन हो गया कि हम आगे बेशक ऑप्शंस एक्सप्लोर कर भी नहीं लेकिन मिलना हमें उससे छोटा ही है, राइट। तो हम उन ऑप्शंस को एक्सप्लोर नहीं करते हैं सिंपली। तो इससे अब ये काम होता है कि हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो काफ़ी कम हो जाती है अल्फा बीटा प्रोनिंग में, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली यही काम हो रहा है कि ये हमने चेक लगा दिया दोनों जगह पे, इफ बीटा इज लेस देन अल्फा, राइट। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा जो है ना ये अल्फा मैक्सिमाइजिंग स्कोर है इस वक्त और बीटा मिनिमाइजिंग का स्कोर है इस उस करंट रिकर्जन पे क्या चल रहा है। तो ये जो है अगर हमारे पास बीटा का स्कोर जो है अगर अल्फा से लेस या इक्वल टू हो जाता है तो हमें पता चल जाता है कि भाई आगे हमें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें उससे कुछ बेहतर ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं मिल रहा, राइट। तो ये इन दोनों का बेसिकली सॉर्ट ऑफ एक बेसिक से एक्सप्लेनेशन है कि ये किस तरह काम कर रहे होते हैं। अच्छा, इनके आप डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं। ये पहले जो है एक मिनीमैक्स फंक्शन की, अच्छा मैं कोशिश करूँगा दोनों में जो है ना एग्जैक्टली सेम मूव चलाऊँ, ताकि जो है दोनों को हम कंपेयर भी कर सकें, राइट। अच्छा, स्टार्ट करते हैं मिडिल से। ऑल राइट, तो लास्ट वाले को टारगेट करते हैं, ठीक है। देन इस पार्ट को इट्स विल बी 0 1, like let's start here. One is okay. It's playing a small time.
जी बराबर। अच्छा, अब इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास हर मूव पे स्टार्टिंग मूव के साथ हमने पहली मूव अपनी चली और उसके बाद एआई ने जो है 55,000 अप्रॉक्सीमेटली टोटल मूव्स जो है वो कैलकुलेट किए हैं। बेसिकली हम अगर अंदाज़ा भी लगाएं तो ये 8 इस वक्त प्लेसेस बन जाए तो 8 फैक्टोरियल समथिंग मोस्टली ये अपने पास कैलकुलेट करेगा, राइट। और उसके बाद बेस्ट मूव उसने ये सिलेक्ट किया। इसी तरह हर पोजीशन पे जिस जिस तरह हमारे पास स्पेसेस फिल होते जा रहे हैं, एआई की जो है ये मूव्स कैलकुलेशन कम होती जा रही है। 1172 then 50 we have 10 4 for only two moves, right। और फिर इस तरह गेम टाई हो गया। अच्छा, टोटल मूव इसने कैलकुलेट किया है 56,730। अब अगर हम इसको कंपेयर करें अल्फा बीटा क्लोनिंग के साथ। अच्छा, तो मैं सेम मूव चलूँगा, मैंने मिडल से स्टार्ट किया था, राइट। इसमें मिडिल से ही स्टार्ट किया और सेम मूव चली, और लेकिन इस बार फर्क ये देख सकते हैं इसने सिर्फ 6,000 अप्रॉक्स जो है मूव्स कैलकुलेट किए हैं इंस्टेड ऑफ 55,000 जो कि मिनिमैक्स ने कैलकुलेट। इसके बाद मैं लास्ट में मूव किया था, राइट। देन मिडिल में, देन दिस पोजीशन, also सेम एग्जैक्ट मूव्स प्ले करता है ये, राइट। तो फर्स्ट हाफ हमें पता लग रहा है लास्ट टाइम 56,000 थे और ये 6,000, तो अप्रॉक्स 50,000 मोड्स का जो हमारे पास अल्फा बीटा प्रोनिंग में जो है कम कैलकुलेट किए, तो इससे प्रैक्टिकली भी जो है साबित हो गया कि अल्फा बीटा प्रोनिंग वाई इट इज़ फास्टर एंड बेटर टू इम्प्लीमेंट। So thank you very much. I am Zohaib, and this was my assignment.